So student, very good morning. In previous video I had complete up to question number 13, but today we are going to start from question number 14, and you all are looking that question says you that you have to find out two odd prime numbers. Question says you that you have to find out any two odd prime numbers which when you add then you will get 36. Suppose you have to find out two odd prime numbers, and when you add both these numbers its answer will be 36. So I think 7 and 29 are two numbers. 7 and 29 are two numbers, two odd prime numbers. When you add these two numbers you will get 36. For 42, 37 and 5, any other numbers you can find out, but for 42 two numbers should be 5 plus 37, means 5 and 37. Next one is 84, and when you add 67 plus 17 means 67 and 17, when you add these numbers you will get 84. So in this way you can find out any two numbers, two odd prime number. आपको इसमें कोई भी टू ऑड प्राइम नंबर सर्च करना है जिसको कि ऐड करने से 36 हो जाए. अभी हम एक उदाहरण दिए थे 29 और 7, जिसको कि ऐड करने से 36 होता है. दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं इसमें. 42 के लिए भी हम नंबर बताएं 37 प्लस 5, तो दूसरा नंबर भी हम इसमें ले सकते हैं. जिस दो नंबर, लेकिन वो शर्त ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज यू दैट नंबर शुड बी टू ऑड प्राइम नंबर्स. दो ऑड प्राइम नंबर, टू ऑड होना चाहिए. जो भी नंबर हम ले रहे हैं वो जो है ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए. जैसे अगर 98 है तो इसके लिए एक नंबर जैसे हम बता रहे हैं 79 और दूसरा है 19. अगर 79 और 19 देखें तो दोनों ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो ऑड के साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए. इसका आंसर जो है हम अभी दिखा देंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं. अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें जो है 3 ऑड प्राइम नंबर्स होना चाहिए. मतलब कि जैसे यहाँ पर हमको यहाँ नंबर दिया है 31. अब ऐसा हमको नंबर सर्च करना है 3 जो कि ऑड भी हो और प्राइम नंबर हो. वो 3 होना, कोई भी 3 हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि हम इस 31 के लिए एक हो गया 5, दूसरा हो गया 7 और तीसरा हो गया 19. 5, 7, 19 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको 31 आएगा. 35 है तो 35 के लिए जो है जैसे 5 है, 7 है और 23 है, तो 5 प्लस 7 प्लस 23, इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से हमको जो है वो 35 आ जाएगा. और 5, 7 और 23 ये जो है वो ऑड प्राइम नंबर है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 3, कोई भी, जैसे इसमें 2 खोजना था, कोई भी 2 आप ले सकते हैं ऑड प्राइम नंबर. इसमें 3 ऑड प्राइम नंबर लेना है, उसको ऐड करके 31 आना चाहिए या 35 आना चाहिए. यहाँ जो नंबर दिए हैं वो आना चाहिए. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. उसमें कह रहे हैं कि आपको इसमें ट्विन प्राइम नंबर लेना है. मतलब ये कि आपको ऐसा कोई भी 2 ट्विन प्राइम नंबर लेना है जिसमें कि उसको ऐड करने पर जो आगे नेक्स्ट पेज में नंबर दिया हुआ है, जैसे नेक्स्ट पेज में नंबर 36 दिया हुआ है तो वो आ जाना चाहिए. तो आपको 2 ट्विन प्राइम नंबर लेना है. इसमें कोई भी
दो ट्विन प्राइम नंबर लेना है जिसका कि सम जो है वो अगला नंबर जो है अगले नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है वो आना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर जो है यहाँ हम उदाहरण के द्वारा भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ 3 5 दिया हुआ है, जैसे 5 7 दिया हुआ है, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसलिए कि ट्विन प्राइम नंबर में डेफिनेशन कहता है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव्स नंबर होना चाहिए जो कि ऑड भी हो और प्राइम भी हो। यहाँ हम डेफिनेशन भी दिखा देते हैं, हम ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में इसको हम बता दिए हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव्स ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ जितना भी दिया, जैसे 41 43 है, ये कॉन्सिक्यूटिव्स हैं, ऑड भी है प्राइम भी है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 7 है तो ये ऑड भी है और प्राइम नहीं, तो ये ऑनलाइन क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर ले लेना है जिसको कि ऐड करने से जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, जैसे उसमें पहला में दिया हुआ है 36, ठीक है, तो वो 36 आना चाहिए। सेकंड में 84 दिया हुआ है तो 84 आना चाहिए। इसी तरह थर्ड में 120 है और फोर्थ में 144 है, तो ये हमको आना चाहिए। जैसा कि हम अभी नंबर बताए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी वो नंबर दिया हुआ है, तो ये हमको आना चाहिए। मतलब कोई भी आपको 2 ट्विन प्राइम नंबर सर्च करना है ना, उसको ऐड करने से 36 आए, उसको ऐड करने से 84 आए, इस तरह से आना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पे ट्रू है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ना, या कौन सा फॉल्स है वो लिखना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कराते समय हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके, इसमें ऑल आर फॉल्स है, कोई भी ट्रू इसमें नहीं है। जितना भी स्टेटमेंट है, जैसे कि मान लीजिए हम पहला का बात करें तो लिखा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 1 नहीं है, 2 है। अगला कहना है द नंबर इफ़ ए नंबर इज़ प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम है तो लिखता है इट मस्ट बी। मस्ट का मतलब होता है कि निश्चित रूप से, सर्टेन, तो मस्ट बी ऑड। कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर अगर वो प्राइम है तो वो ऑड होगा ही, ऑड होता है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर अगर प्राइम है तो वो ऑड ही। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज ए प्राइम नंबर। अगर हम किसी भी 2 प्राइम नंबर को हम ऐड करें तो वो हमेशा प्राइम नंबर होता है, ये भी गलत है। कोई भी हम 2 प्राइम नंबर ले लें, जैसे 3 और 5 ऐड करेंगे इवन आएगा। जैसे हम 7 को ले लें और 11 को ले लें, ऐड करेंगे 18 आएगा, तो इसीलिए ये फॉल्स है। और अगला है कि इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, अगर कोई 2 नंबर को प्राइम नंबर है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें से शर्त यही है को प्राइम नंबर का कि वो जो दोनों नंबर है उस दोनों के नंबर का फैक्टर जो है वो उसमें कॉमन 1 होना चाहिए। अगर कॉमन 1 उसमें है तब जो है वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 3 है और 4 है, तो 3 और 4 जो है उसका 3 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 4 होगा। तो यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर जो है, जो फैक्टर है दोनों का आया है 1 3 और 1 4, उसमें 1 जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसीलिए 3 और 4 जो है वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा, है ना। 1 जो है 1 तो जो है वो सब नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी कठिनाई हो तो नंबर हम ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे कोई भी कठिनाई हो उससे हमको पूछना है। कहीं से भी दिक्कत हो एकदम निश्चित रूप से हमको फ़ोन करके पूछना है।